आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता होने के बावजूद कशीदगी बरकरार। मुख्तलिफ मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुजाहिरीन में तसादुम। आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। झड़पों में जामहक अफराद की तादाद 2 हो गई, मुतादिद जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। मार्च के शुरका कम्बोर के मुकाम पर धरना जारी। तसादुम के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज 23 अरब रुपए मंजूर, रकम फौरी जारी करने की हिदायत। अवामी एक्शन कमेटी की तमाम मुतालबात मंजूर, बिजली और आटा कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट मुकर्रर, 300 यूनिट तक 5 और जायद यूनिट पर 6 रुपए कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपए, 300 से जायद पर 15 रुपए मुकर्रर। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में आटे की फी बन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर, 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं सस्ती बिजली और रोटी के मुतालबात को कोई ज़ीशा और इनकार नहीं कर सकता। 3100 रुपए फी किलो आटे पर 1100 रुपए सब्सिडी दी गई। खजाने पर 23 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने खुश दिली से मंजूर किया। मामलात को हल करने के लिए फौज के सरबराह ने अहम किरदार अदा किया। आइन वाज़ेह है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूँगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। आइन तोड़ने या मुअत्तल करने वाला संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। मुल्क में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान में आज इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया पर एक्स को बंद किया गया, मीडिया पर दबाव है। 9 मई वाक़यात और इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना था। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने आनी चाहिए। बेनज़ीर की शहादत के बाद पूरे मुल्क में तशद्दुद हुआ, 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, क्या कोई गिरफ्तारी हुई? जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती, बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालबा। कहते हैं आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुरुआत अयूब खान से होनी चाहिए, जिसने सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया। शुरू से आज तक आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की। फ्रंट पर वो लोग हैं जो मजलिस शूरा और मुशर्रफ के साथ भी थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ का GHQ में फौजी जवानों के आज़ादात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर फौजी जवानों को आज़ादात से नवाजा। अफसरानों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बिसालत समेत दीगर तमगे अता किए गए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीग नून की दाखिली सियासत में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत छोड़ दी, इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया।
कायद नवाज शरीफ से गैर मुतज़लज़ल वफादारी के अहद का अयादा। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब। मजलिस आमला नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद करेगी। जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ की सदारत की तौसीक करेगी। मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए। मैंने चेयरमैन टेफ्टा को भी कहा है कि जो बच्चे भी पढ़ के निकलें उनके लिए होना ये चाहिए कि वो अभी अपने कोर्स के आखिरी मराहिल में हों और जॉब्स जो हैं वो उनके लिए पहले से रेडी हों। पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हमने बच्चों को पेट्रोल बॉम्ब फोड़ना नहीं सिखाना। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों को गुलेले और पेट्रोल बॉम्ब नहीं दिए। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर विमेन में खिताब। कहा, टैप्टा फ्री कोर्सेज नौजवानों का हक है, किसी का एहसान नहीं। कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तुलबा को लैपटॉप देने का जायजा ले रहे हैं। कॉलेज लैब की रिस्ट्रक्चरिंग और रोबोटिक लैब कायम करने का ऐलान। मरीम नवाज ने तकरीब से पहले तालिबात से मुलाकात की। वापसी पर खड़ी तालिबा को देखकर गाड़ी रोककर सेल्फी बनवाई। उधर पंजाब में प्लग एंड प्ले तर्ज पर पहला गवर्नमेंट सिटी कायम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर जाफरी शाफी की सरबराही में कमेटी कायम। लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक इजलास की भी सदारत। टैक्स नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त। 100 रुपए बैलेंस करवाने पर सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे। गोशवारे जमा कराने तक नॉन फाइलर्स के 90 रुपए कटेंगे। 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर को नई सिम निकलवाने पर 90% टैक्स देना होगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम बंद ना करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक। एक कंपनी का सिम्स ब्लॉक करने के खिलाफ अदालत से रुजू का इंदिया। उधर वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास। 5,70,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। IMF मिशन का मुल्की मईशत के लिए उठाए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी इक़्तिसादी टीम की IMF के साथ बैठक। कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। वफूद पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर मुत्तफिक। तारुफी सेशन में वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। इजलास में बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त करने पर इत्तफाक। IMF मिशन टीम की वज़ीर खजाना से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर खजाना का इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के अज़्म का अदा। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9.70 रुपए कमी मुतवक्के। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगी। नई कीमतों का इतलाक मंजूरी के बाद मुमकिना तौर पर 16 मई से होगा। गंदम खरीदारी में गफलत पर वज़ीर आज़म का एक्शन। पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद खरीदारी पर इजलास। कहा, खरीदारी अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत। पास्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की भी हिदायत। बानी PTI का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, वो इस्तेस्ना मांग रहा। सुप्रीम कोर्ट में 35 अरब रुपए आए, इस पर 13 अरब मुनाफा भी बन चुका। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। बोले शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें। उधर सिक्योरिटी खदशात के बायस अडयाला जेल में 3 रोज के लिए मुलाकातों पर पाबंदी। बानी PTI से भी कोई नहीं मिल पाएगा। बल्ले की निशान की बहाली का मामला बिगड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी एतराज कर दिया। PTI को भेजे गए 7 एतराज़ात सामने आ गए। PTI के रजिस्ट्रेशन पर भी सवालात। PTI ने इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 5 साल में नहीं कराए।
पीटीआई के इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं, अब बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? क्यों ना पीटीआई पर सेक्शन 208(5) के तहत कार्रवाई की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों के अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी।